आज की कहानी है दो ऐसे पड़ोसियों की जिनके बीच मोहब्बत तो होती है, लेकिन हालात उनके रिश्ते की बुनियाद को उलझ कर रख देती है। एक तरफ है अमीर बाप का एक ऐसा लड़का जो परिवार के डर से अपने दिल की सच्चाई कबूल करने से डरता है, और दूसरी तरफ है गरीब परिवार की एक मासूम सी लड़की जो अपने दिल में दबे प्यार और आत्मसम्मान के बीच उलझ कर रह जाती है, जिसमें गलतफहमियां, अहंकार और टूटते वादों के बीच उनका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहाँ से हर कदम एक नई उलझन पैदा है। तो आइए देखते हैं कि उस मासूम सी लड़की को उसका प्यार और आत्मसम्मान आखिरकार मिल पाता है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हॉलीवुड बेबी और कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज की लाइब्रेरी से, जहां राइटिंग में प्रोफेसर एक लड़की से पूछते हैं कि तुमने क्या लिखा। लड़की कहती है कुछ नहीं, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं अगर तुम्हें कुछ लिखना ही नहीं है तो यहाँ आने का मतलब क्या था। लेकिन लड़की ने सच में कुछ लिखा था जिसको वह अपनी पॉकेट में छिपा लेती है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। इस लड़की का नाम रिच AL है और वह अपने बारे में हमें बताने लगती है कि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके छोटे से घर के पास ही बार्सिलोना की सबसे अमीर हिडाल्गो फैमिली की एक आलीशान हवेली है। इस हवेली का हर कोना किसी राजमहल जैसा दिखता है और इसी के बाहर एक छोटे से हिस्से में रिचाल का घर है जहां वह अपनी माँ के साथ रहती है। हिडाल्गो फैमिली के 3 बेटे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा है आर्टेमास, सबसे छोटा है अपोलो और बीच वाले का नाम है अरीस, जो रिजल का क्रश है। रीचल हमें बताती है कि वह आरिस को इतना चाहती है कि उसने आरिस की हर छोटी बड़ी बात, उसका एक्सरसाइज रूटीन और उसकी पसंद नापसंद सब कुछ उसने अपने लैपटॉप में सेव करके रखी हुई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने आरिस के साथ कभी भी आमने सामने होकर बात नहीं की। अब यहाँ हम देखते हैं रेचल के लैपटॉप में उसका वाईफाई काम नहीं कर रहा होता है और तभी वो अपनी खिड़की से नीचे बैठे अपोलो को देखती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा वाईफाई यूज कर रहे हो? तुम्हें पासवर्ड कैसे मिला? अपोलो जवाब देता है कि मेरे भाई एरिस ने पासवर्ड दिया है, कमरे में सिग्नल नहीं आ रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब इस कहानी का सारा खेल इस पासवर्ड से ही शुरू होता है। आगे हम रात का समय देखते हैं जहाँ बहुत तेज गाने की आवाज से रीचल की नींद टूट जाती है, तो वह उठकर अपनी खिड़की से देखती है तो उसे नीचे एरिस खड़ा हुआ दिखाई देता है जो लैपटॉप पर फुल साउंड में गाने चला रहा है। वह थोड़ी गुस्से में कहती है कि ये सब मेरे वाईफाई से कर रहे हो, साउंड कम करो और जाओ यहाँ से। एरिस कहता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, अब मुझे भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, और फिर उसे विच कहकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह कॉलेज में रिकाल की मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड योशी से होती है। योशी उसे मजाक में कहता रहता है कि रेचल मैं ही फ्यूचर में तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। फिर रेचल अपने कॉलेज के ग्राउंड में जाती है जहाँ सभी बॉयज फुटबॉल ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और रिच चल वहाँ सिर्फ एरिस को देखने ही जाती है। तभी अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। फिर एरिस भी वहाँ से पैदल अपने घर जा रहा होता है तो रिच चल चुपचाप उसका पीछा करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद अचानक एरिस उसकी नजरों से गायब हो जाता है। तो रीचल इधर उधर देखने लगती है और तभी वह एक गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन जैसे तैसे उठकर फिर से चारों तरफ देखने लगती है तभी पीछे से एरिस आ जाता है, जिससे वह थोड़ा घबरा जाती है। फिर एरिस पूछता है तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो रीचल हड़बड़ाते हुए कहती है मैं किसी का पीछा नहीं कर रही थी। फिर एरिस उसके हाथ पर कुछ लिखता है और कहता है यही है ना तुम्हारा वीफी का पासवर्ड। इस पासवर्ड की वजह से मुझे तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैक करना पड़ा और तुम्हारे लैपटॉप की सारी फाइल्स मैंने देख ली, उसमें सिर्फ मेरी फोटोज और इन्फॉर्मेशन भारी पड़ी है। ये सब तुम क्यों कर रही हो? तो रिचा धीमी आवाज में कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। यह सुनकर एरिस हंसते हुए कहता है तुम तो मेरी टाइप की भी नहीं हो। रीचल जवाब देती है यह सब बाद में देखा जाएगा, अभी तुम मुझे घर छोड़ दो, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। लेकिन एरिस शरारती अंदाज में कहता है ठीक है, लेकिन पहले एक शर्त है कि अगर तुम मुझे किस करोगी तभी मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। यह सुनकर रेचल पहले इनकार करती है और फिर मान जाती है, लेकिन जैसे ही एरिस उसके करीब आकर किस करने वाला होता है तभी वह अचानक रुक जाता है और कहता है लेट हो रही है और फिर उसे उसके घर तक छोड़ देता है। अब घर लौटते ही रीचल सबसे पहले अपना वाईफाई बंद कर देती है और फिर अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठ जाती है। अब रात के समय एरिस चुपचाप रीचल के कमरे में आ जाता है तो रीचल अचानक उसे देखकर घबरा जाती है और गुस्से में कहती है तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। एरिस जवाब देता है किसी ने वाईफाई बंद कर दिया था इसलिए मैं उसे ऑन करने आया हूँ, और वैसे भी लड़कियाँ अपने क्रश को कभी एलईडी अंदर नहीं करवाती। फिर एरिस उसे कुर्सी पर बैठा देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है और फिर धीरे धीरे वह उसके पैरों को छूते हुए उन पर किस करने लगता है। इससे रिचाल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पर इससे पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता एरिस खिड़की से बाहर निकल जाता है और गुड नाइट विच कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रिचाल एक कैफे में काम कर रही होती है, वहाँ उसका दोस्त योशी भी मौजूद होता है। तभी एरिस वहाँ आ जाता है जिसे देखकर रिचल छिपने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस उसे देख लेता है और मजाक में कहता है तुम्हारी जॉब तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर वह उसे अपनी क्लब ओपनिंग पार्टी में इनवाइट करता है और कहता है तुम किसी को भी अपने साथ ला सकती हो। अब रात में रीचल अपनी दोस्त डानिया के साथ पार्टी में पहुँचती है। डानियाला बहुत एक्साइटेड होती है और क्लब की
रौनक देखकर बहुत खुश होने लगती है। तभी रेचल की नजर एरिस पर पड़ती है, जो क्लब के वीआईपी एरिया में चला जाता है। तो वह भी उसके पीछे जाती है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है बिना पासवर्ड के एंट्री नहीं मिलेगी। तभी आर्टिमस वहाँ आता है और रेचल को अंदर आने देता है, लेकिन अंदर पहुँचने के बाद भी उसे एरिज नहीं दिखता। तो वह पिछले दरवाजे से बाहर निकलती है और एक गली में जाकर उसे एरिज अकेला खड़ा हुआ दिखाई देता है। रेचल उसके पास जाती है और बात करते हुए उसके करीब जाकर उसे किस करने लगती है। एरिस भी धीरे धीरे फॉर्म में आने लगता है, लेकिन तभी रीसेल मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने एक विच से पंगा लिया है, अब इसे सहना भी पड़ेगा। यह कहकर वह उसे वहीं छोड़कर वापस क्लब में आ जाती है और अपने लिए एक ग्लास पानी ऑर्डर करती है। वहाँ पहले से अपोलो बैठा होता है, जो कहता है मेरे भाई मुझे कभी पीने नहीं देते। तो रेचल उसके लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है, जिसे अपोलो पी लेता है, लेकिन उसे इतनी जल्दी चढ़ जाती है कि वह अपना होश खोने लगता है। अब रेचल और उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन अपोलो डरकर घर जाने से मना कर देता है। रेचल जब एरिस को कॉल करने के लिए फोन निकालती है तो अपोलो उसका फोन बाहर फेंक देता है, जिससे फोन टूट जाता है। फिर रेचल उसे अपने घर ले आती है, जहां अपोलो उसी के बेड पर सो जाता है। कुछ देर में एरिस वहां पहुंचता है और रेचल से पूछता है, तुमने इसे ड्रिंक क्यों दी? यह पीने के बाद खुद को संभाल नहीं पाता। मुझे पता था ये ड्रिंक करके घर नहीं लौटेगा। अभी 6 बज रहे हैं और डैड के ऑफिस जाने तक मुझे अपोलो के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। फिर वह भी बेड पर लेट जाता है, जिसके बाद रिकॉल भी चुपचाप आकर उनके बीच में सो जाती है। लेकिन यहाँ पर एरिस धीरे धीरे रिकॉल को टच करने लगता है, जिससे रिकॉल को अजीब सी फीलिंग होने लगती है और दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। फिर अगली सुबह रिकॉल अपने दोस्तों को रात के बारे में सब कुछ बताने लगती है, जिसे सुनकर डैनियल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद रिच, हीली और योशी स्टडी करने के लिए घर आते हैं। तभी रिच हील देखती है कि उसके लिए एक गिफ्ट आया है, जिसमें एक नया मोबाइल मिलता है और लेटर से पता चलता है कि यह गिफ्ट एरिस ने भेजा है। इसके बाद रिचल योशी को रुकने के लिए कहकर वह एरिस के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के बाहर उसकी मुलाकात आर्टेमिस की सेक्रेटरी क्लॉडिया से होती है, जो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो रिचल सीधे एरिस के रूम में पहुंचती है और गिफ्ट में मिले फोन को वापस करने लगती है। एरिस कहता है किसी का गिफ्ट लौटाना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी मेरे भाई ने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था। इस पर रिचल कहती है सिर्फ स्क्रीन टूटी थी, मेरा पुराना फोन अभी भी काम कर रहा है। इतना कहकर वह फोन रखकर जाने लगती है, लेकिन तभी एरिस उसे रोकता है और हाथ पकड़कर कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। यह सुनकर रिचल उससे अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम जाते ही वह फिर से आकर एरिस को किस करने लगती है। एरिस को यहाँ पता चलता है कि रीसल का यह पहली बार है, तो वह उससे कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो रीचल हाँ में जवाब देती है और फिर धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हुए तूफान और भूकंप का मजा लेने लगते हैं और इस खूबसूरत मोमेंट को दोनों पूरी तरह यार एंजॉय करते हैं। यह सब खत्म होने के बाद अचानक एरिस थोड़ा रूड होकर उठ जाता है और वीडियो गेम खेलने लगता है और रेचल को मोबाइल लेकर जाने के लिए कहता है। तो उसकी हरकत देखकर रेचल भी गुस्सा होती है और गिफ्ट के मोबाइल को डस्टबिन में फेंक कर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर वह योशी से कहती है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। जोशी समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके बाद रेचल गुस्से में अपनी खिड़की बंद कर देती है, क्योंकि सामने ही एरिस का कमरा नजर आ रहा होता है। फिर अगली सुबह रेचल अपनी राइटिंग वर्कशॉप में होती है, तभी उसके मोबाइल पर एरिस की एक फोटो आती है, जिसमें वह रिचल की नेकलेस पहने हुए होता है। यह देखकर रिचल को याद आता है कि वह अपनी नेकलेस कल एरिस के कमरे में भूल गई थी, तो वह तुरंत अपनी नेकलेस लेने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहाँ एरिस अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहा होता है। तभी एरिस आकर रिचल को पानी में लेकर कूद जाता है, जिसके बाद रिचल कहती है कि पानी नमकीन है। एरिस बताता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है, इसलिए हम क्लोरीन नहीं मिलाते। रिचल कहती है मुझे स्विमिंग करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मुझे अपनी नेकलेस वापस चाहिए। तो एरिस उसे अपने कमरे में ले जाता है और खुद उसके गले में पहनाता है। नेकलेस पहनाते हुए एरिस उसे फिर से किस करता है, जिससे रिचले को कुछ होने लगता है। दोनों फिर से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और कमरे में एक बार फिर तूफान आता है। कुछ देर बाद एरिस अचानक उठता है और रिचले को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसे कुछ घबराहट और बेचैनी सी हो रही थी, पर इसी दौरान क्लॉडिया कमरे में आती है और रिचल को वहां देखकर उससे बुरा बर्ताव करने लगती है। एरिस बाहर खड़ा यह सब सुनता है, लेकिन वह बीच में नहीं आता। इसके बाद रिचल गुस्से में अपने घर चली जाती है। अगले दिन योशी रियाचल का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पार्टी में ले जाता है, लेकिन वहाँ एरिस पहले से ही एक लड़की के साथ मौजूद होता है। यह देखकर रिचल का मूड और खराब हो जाता है, तो योशी उसे समझाता है कि उसे छोड़ो और चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद डांस फ्लोर पर सभी लोग मस्ती में डांस करने लगते हैं, लेकिन बीच रेचल की नजर एरिस पर पड़ती है, जो एक दूसरी लड़की को किस कर रहा होता है। यह देखकर रेचल को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। फिर वह जोशी के साथ अपने कॉलेज के स्विमिंग पूल पर चली जाती है। वहाँ उनके साथ डिनाइला भी है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन बातें करते हुए रेचल मजाक करते हुए उसको पूल में धक्का दे देती है। लेकिन जैसे ही वह पूल में गिरता है, डेनियला गलती से पूल में कुछ केमिकल छोड़ देती है, तो रियनियल उसको जल्दी से बाहर निकालती है और वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एरिस अपने घर लौटता है और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर वह जब रेचल की WIFI कनेक्ट करने लगता है,
तो वह कनेक्ट नहीं होता क्योंकि रेचल ने पासवर्ड बदल दिया था और जब वह उसे हैक करता है तो वह देखता है कि रिचा ने पासवर्ड में गाली लिख रखी है। इस पर वह बहुत गुस्सा होकर रेचल को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। अब रात में रेचल बहुत ज्यादा नशे में अपने घर वापस आती है, पर वह घर की चाबी नहीं ढूंढ पाती और घर के बाहर ही बैठ जाती है। एरिस उसे देखकर वहां जाता है और रिकॉल को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। तभी रेचल कहती है कि मुझे एक कहानी सुनाओ, उसके बाद कभी मुझे नजर मत आना। तो एरिस रेचल को इनडायरेक्टली अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। वह अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने उसी के सामने अलग अलग लोगों के साथ रिलेशन बनाए और ऐसा करने से उन दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इतना सब होने के बाद उसके डैड ने उसे सलाह दी थी कि कभी भी प्यार में मत पड़ना क्योंकि प्यार हमें कमजोर बनाता है। इसलिए एरिस आज तक प्यार से डरता है, कहीं वह प्यार में ना पड़ जाए, इसलिए वह पिछली बार घबराकर रूम से बाहर निकल गया था। फिर वह इनडायरेक्टली यह भी बताता है कि उसको रिचल से प्यार हो गया है और यह सब सुनते हुए रिचल सो जाती है। फिर अगली सुबह रिचल की माँ उसे उठाती है। तभी वह अपने मोबाइल में देखती है कि एरिस ने कुछ मैसेज करके डिलीट कर दिया है। फिर वह एरिस को मैसेज करती है, आ रही है, तुम्हें हमारे कंपनी का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते, इसलिए इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल करके तुम्हें हमारे कंपनी के लिए काबिल बनना पड़ेगा और उस लड़की को भूल जाओ जिसके पीछे भागकर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। असल में उसके डैड को उसके और रेचल के बारे में सब कुछ उसके बड़े भाई ने बता दिया था। अगले दिन रीसेल योशी के साथ लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है। तभी एरिस वहां आ जाता है और उससे मिलकर माफी मांगने लगता है, पर रीसेल गुस्सा करती है और उसे बाहर ले जाकर बोलती है कि तुमने क्या सोचा कि मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं मान जाऊंगी। इस पर एरिस कहता है, मैंने जो भी किया उस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया, इसलिए मैं सब कुछ फिर से ठीक करना चाहता हूँ। फिर वह एक कॉस्ट्यूम पार्टी में उसे डेट के लिए भी पूछता है तो रीचल थोड़ा सोचकर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब बातें जोशी ने सन लिया था जिससे उसको बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह रीसेल को लाइक करता है। वह रीसेल से कहता है, तुम उसे फिर से एक बार चांस देकर गलती कर रही हो, यह तुम भी अच्छे से जानती हो कि वह तुम्हें यूज करके बाकी लड़कियों की तरह छोड़ देगा। फिर रोते हुए मेरे पास मत आ जाना क्योंकि मैं तब वहां तुम्हारे लिए नहीं रहूंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि डेट का दिन आ जाता है जहां अरियर्स बताता है कि हम कॉस्ट्यूम पार्टी में नहीं जा रहे हैं, मैंने इस पल को और बेहतर बनाने के लिए प्लान थोड़ा बदल दिया है। फिर रिचेल को लेकर वह अपने ही ऑफिस बिल्डिंग के टॉप पर जाता है जहां उसने पहले से ही डिनर का अरेंजमेंट करके रखा था। रिचेल यह देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है और कहती है, डिनर तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? जिस पर आरेरीज कहता है कि डिनर के बाद वह होगा जो सिर्फ तुम चाहोगी। इसके बाद दोनों बहुत बातें करने लगते हैं। फिर डिनर के बाद दोनों फुल मूड में वहीं पर तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। इसके बाद हम उन दोनों को रोज मिलते हुए देखते हैं और वह एक दूसरे के लिए इतना पागल हो जाते हैं कि जहां पर भी चांस मिले वहीं पर दोनों की रोमांस शुरू हो जाती है और उनके दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरने लगते हैं। फिर एक दिन अरिज अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके डैड उसे वह वीडियो दिखाते हैं जब वह दोनों ऑफिस के टॉप पर डिनर के मजे ले रहे थे और उस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने मना किया था उस लड़की के पीछे भागने के लिए, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ में लग जाती तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। तभी एरिस गुस्से में यह बोलकर चला जाता है कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना और ना ही मुझे इकोनॉमिक्स की डिग्री में दिलचस्पी है। फिर सीधा उस कैफे में चला जाता है जहां रीचल काम करती है और वहीं पर उसके साथ जॉब करने लगता है। दिन के बाद देखते हैं कि एरिस का बड़ा भाई आर्टेमिस जब एरिस के रूम में जाता है तो वहां एक कैप देख लेता है जो उस कैफे का होता है, जिसके बाद उसका एड्रेस सर्च करके वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एरिस को काम करते हुए देखता है और साथ ही रिचल को भी देखता है, जिससे उसे रिचल पर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद आर्टेमिस अपने घर पर एगारेक कंपनी पार्टी रखता है जहां पर एरिस रिचल को साथ लेकर आता है अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने। रिचल घबरा रही होती है कि एरिस के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन रिचल को नहीं पता होता कि उस पार्टी में उसकी माँ वेट्रेस का काम कर रही है। इसके बाद जब एरिस अपने परिवार वालों से रिचेल को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है तभी आर्टेमिस रिचेल को इंसल्ट करने के लिए इशारा करके रिचेल की माँ को ड्रिंक सर्विस देने के लिए भिजवाता है। तभी रिचल अपनी माँ को वेट्रेस का काम करते हुए देखकर बहुत इंसल्ट फील करती है और बहुत ज्यादा दुखी होकर वहां से जाने लगती है। यह देखकर एरिस उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन वह उसको चांटा मार देती है और अपने घर वापस चली जाती है। घर आकर वह बहुत रोने लगती है और इसी गुस्से में वह बहुत दिनों तक उससे बात भी नहीं करती, लेकिन एरी उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है। फिर कुछ दिनों बाद अचानक ही दोनों में बात हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तभी एज बताता है, कल कॉलेज में फ्रॉम पार्टी है तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो रेचल बोलती है कि तुम ना ही आओ तो अच्छा है। फिर भी वह उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं मानती और वहां से चली। अब रेचल अपने घर आकर अबैड अपनी माँ का
के गले लगकर बहुत रोती है और बताती है कि एरिस ने उसे धोखा दिया है, तो उसका मूड बदलने के लिए उसकी माँ बताती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने अपनी बुक कभी पब्लिश क्यों नहीं करवाई? असल में तुम्हारे पापा कभी पब्लिशर के पास ही नहीं गए। वह बहुत ही अच्छे राइटर पर उन्हें खुद पर यकीन नहीं था। फिर वो कहती है, तुम्हें अगर एरिस पसंद है तो जाओ, उससे खुलकर बात करो। अगर रिश्ते किसी वजह से खत्म होने लगे तो सोच समझकर सिर्फ उस वजह को खत्म करते हैं, न कि रिश्ते को। तभी रीचल को एहसास होता है कि एरिस को समझने में शायद वह गलती कर रही है। फिर वह तुरंत एरिस के घर जाती है, जहाँ उसका बड़ा भाई उसे मिलने से रोकने लगता है, लेकिन फिर भी वह एरिस को सॉरी बोलकर वहाँ से चली आती है और बाहर आकर एरिस को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारा प्यारोम में इंतजार करूंगी। और वह प्यारोम पार्टी में पहुंच जाती है, जहां सभी डांस कर रहे होते हैं, पर वह एरिस का इंतजार करने लगती है। इधर एरिस को देखते हैं जो रीसेल के पास पहुंचने के लिए भागते हुए आने लगता है, लेकिन जैसे ही पार्टी में पहुंचता है तो गेट पर योशी उसे रोक लेता है और कहता है कि तू आरीसेल के साथ टाइम पास कर रहा है, यह सब ठीक नहीं है कुछ दिनों के ले, तो उसका इस्तेमाल करेगा और फिर उसे छोड़ देगा। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है, तो एरिस उसे समझाने के लिए पुल की तरफ ले आता है और वहाँ बहस करते हुए दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों की हाथापाई में एरिस पुल में गिर जाता है और पानी में क्लोरीन मिले होने की वजह से एरिस की सांसें रुकने लगती हैं, क्योंकि उसे क्लोरीन से एलर्जी थी। इधर योशी सीधा राइसल के पास आता है और राइसल को बताता है कि एरिस यहीं पर है और वह तुम्हारे लिए आया है, लेकिन मेरी उससे लड़ाई हो गई है और मैंने उसे पूल में गिरा दिया है। यह सुनकर रेचल तुरंत भागकर पूल पड़ जाती है, लेकिन तब तक एरिस बेहोश हो चुका होता है और वह तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद रिक्रियल को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में रहकर उसे जल्दी ठीक होने में मदद करती है और इस बीच एरिस की फैमिली ये समझ जाते हैं कि बेटे को खोने से अच्छा है कि उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फिर वह ठीक होकर वहाँ से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए चला जाता है, जो वह पहले भी करना चाहता था। हालांकि दोनों के लिए एक दूसरे से बिछड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन एरिस उसे हर दिन वीडियो कॉल करता है और दोनों कॉल के दौरान ही शुरू हो जाते हैं और कभी एरिस उसे मिलने भी आता है। इन सबके 4 महीने बीत जाने के बाद रेचल सबको एक बुक पढ़कर सुना रही होती है, जो उसी ने लिखी थी। वह कहानी सभी के दिलों को छू जाती है और सभी यह कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। रेचल उस कहानी का टाइटल लिखती है थ्रू माई विंडो। अगले दिन सुबह रेचल अपने बेड पर एरिस का मैसेज पढ़ते हुए उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन तभी वह देखती है कि एरिस उसी की विंडो पर बैठा हुआ उसे मैसेज कर रहा है। वह सरप्राइज हो जाती है और इतने दिनों के बाद मिलने और इसी सीन के साथ से दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश होते हैं। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।